यही पेशेंस का खेल है। पीएससी का पी जो है हम लोग बोलते हैं पेशेंस का है। तो पेशेंस रखते हुए भी फेलियर को साइड करके तैयारी करते रहने से सफलता मिलती है। 7 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ाई में करता था, उससे ये सिलेक्शन मिला है जी। कब से ये तैयारी कर रहा था और कौन से संस्था से आपने तैयारी की और कौन कौन शिक्षक थे आपको जो इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान किए? तो कोई भी यदि प्रयास करता है सीजीपीएससी क्षेत्र में आता है तो 1-2 अटेम्प्ट में नहीं होता तो हार मान के वापस दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि उन लोग लगे रहेंगे तो निष्कर्षता यही होगा कि अंत में वो सिलेक्शन जरूर पा जाएंगे। और उसके बाद मोटिवेशन बांधते हुए अभी 5 से 6 साल के प्रयास के बाद अभी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ नागनी साहद, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा रिजल्ट आने के बाद जो है हमारे क्षेत्र नयापार राजिम क्षेत्र से जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है ग्राम नारी से एक ऐसे युवा ने सीजीपीएससी फाइट किया है जो कि 86 रैंक पाकर जो है टैक्स ऑफिसर बने हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद है, बड़ा सौभाग्य का विषय है और आज जानेंगे कि जो इनकी सफलता का राज क्या है इसके बारे में। आइए जानते हैं हम शर्मा जी से कि जी बताएं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले बधाई हो, आपने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, साथ में अपने परिवार पूरा ग्राम का नाम रोशन किया, इसके लिए धन्यवाद भैया। मेरा नाम मिथिलेश है। मैं ग्राम नारी कुरुद विकास खंड का रहने वाला हूँ। इस वर्ष सीजीपीएससी 2023 का परिणाम अभी नवंबर में घोषित हुआ, जिसमें मेरा 86 रैंक आया है और मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। जी, कैसा महसूस हो रहा है आप अभी इस वक्त आपको? जी भैया, इसमें क्या है, बहुत समय से मैं प्रयासरत था, नहीं हो रहा था तो निराशावादी हो गया था एक समय, लेकिन अंदर में हो जाएगा ऐसा लगता था। तो अब सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ये कौन सा अटेम्प्ट था, पहला या कौन सा अटेम्प्ट था? कितने बार? ये मेरा लगातार चौथा मेंस था, पहला इंटरव्यू था और पहला सिलेक्शन हुआ। पहला सिलेक्शन हुआ है। गाँव में और कितने क्या आपके द्वारा क्या बधाई संदेश वगैरह दिया गया? क्या परिवार से क्या लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया? जी, गांव में भी सभी को, परिवार वाले और गांव वाले भी बधाई संदेश दे रहे हैं और गांव वाले भी सकारात्मक अभी रिजल्ट दे रहे हैं। जी, कौन रहा आपकी इस सफलता का राज में? कौन आपका साथ अधिकतर साथ दिया है? जी, शुरू से भी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के बाद से, इंजीनियरिंग के बाद से पापा लगातार प्रोत्साहित करते आए हैं। उनका शुरू से ही सपना था कि आगे चल के सीजीपीएससी फाइट करके ऑफिसर बनना है। 2 साल पहले पापा का निधन हुआ, तत्पश्चात भी कोई परिवर्तन नहीं आया परिवार वाले के व्यवहार में। उसके बाद मेरे बड़े भैया हैं, लगातार उन्होंने भी आर्थिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से भी सपोर्ट किया। माता जी का भी सहयोग रहा, दीदी का, परिवार का, सभी लोगों का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहाँ से कोचिंग की और कब से ये तैयारियां जो है, जैसे कि आप पहले बताएं कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ, तो इंजीनियरिंग छोड़ के आप जो है इधर सीजीपीएससी अधिकारी जी कैसे इसमें चुने? जी भैया, मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ इंजीनियरिंग से। उसके बाद अमित कटारिया सर थे वहाँ कलेक्टर बस्तर में, जगदलपुर कॉलेज से पढ़ाई हुआ तो उनको देखकर इस सिविल सेवा के क्षेत्र में रुचि हुई। उसके बाद लगातार से मैं प्रयासरत था और उसके बाद मोटिवेशन बांधते हुए अभी 5 से 6 साल के प्रयास के बाद अभी मैं सेलेक्ट हुआ। कब से ये तैयारी कर रहा था और कौन से संस्था से आपने तैयारी की और कौन कौन शिक्षक थे आपको जो इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान किए? जी सर, मैं टूटेजा रायपुर से पढ़ा हूँ। अभी 1 साल में बिलासपुर में रह के भी तैयारी कर रहा था और लगातार 2019-20 में वहाँ कोचिंग किया। उसके बाद अभी सेल्फ स्टडी कर रहा था। सेल्फ स्टडी कर रहे थे अभी फिलहाल? जो परीक्षा के दौरान आपने सेल्फ स्टडी किया? जी, सेल्फ स्टडी और मॉक इंटरव्यू के लिए और प्री और मेंस के टेस्ट के लिए वहाँ ज्वाइन किया था क्लास। जी, आइए जानते हैं माता जी से भी कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। जी माता जी, बताएं कि आपका जो है पुत्र जो है अब अधिकारी बन गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। खुशी बहुत हो रही है क्योंकि वो उसको लगन है पढ़ने के लिए और वो अपना जी जान से पढ़ाई करा और निकल गया, इसलिए मेरे को बहुत खुशी है। आज उसके पिताजी नहीं है, उसके पिताजी रहते तो बहुत खुश होते। सही बात है। बड़े भैया भी हैं जी, समझ बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपने कैसा गाइड किया इनको? जी, मेरा छोटा भाई है, मैं नागपुर में पिछले 4-5 सालों से लोको पायलट हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई पढ़ने से शुरू में मेधावी रहा है और मेरे पिताजी का सपना था कि ये बड़े होकर साहब बने, तो उसकी मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया है क्योंकि ये हमेशा से संघर्ष करते रहा है और इसका संघर्ष का परिणाम इसको मिला है। इसके लिए हम लोग सभी खुशी है और इसके लिए हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी,
और भी कुछ सवाल हम लेते हैं कि जैसे कि एक प्रकार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पिताजी का आशीर्वाद आपको मिला है। बताएं कि जिस प्रकार से आज के युवा जो है ध्यान से भटक जाते हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? जी, आज के युवा को देखा गया ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई का उतना वातावरण नहीं रहता, तो नशाखोरी या दूसरे चीजों में भटक जा रहे हैं। तो कोई भी यदि प्रयास करता है सीजीपीएससी क्षेत्र में आता है तो एक दो अटेम्प्ट में नहीं होता तो हार मान के वापस दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि उन लोग लगे रहेंगे तो निष्कर्षता यही होगा कि अंत में वो सिलेक्शन जरूर पा जाएंगे। जिस प्रकार से आज जो है अब क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, आप अधिकारी बन अब आ चुका है आपका रिजल्ट, अब कैसा कैसा प्रोसेस रहता है इसमें? जी, मेरा अभी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में चयन हुआ है। जी। तो ज्वाइनिंग का भी कुछ समय बाद एक दो मंथ बाद प्रोसीजर चालू होगा। उसमें फिर निमोरा में प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें कुछ समय हम लोग को इंडक्शन और ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात सर्कल अलॉट होगा, जहाँ भी जिस जिले में सर्कल अलॉट होगा वहाँ पोस्टिंग होगी। फिर ये केवल सीजीपीएससी तक ही सीमित रहेगा या ये यूपीएससी भी? जी, अभी मेरा स्टेट टैक्स हुआ, उससे मैं आगे बढ़ के डिप्टी कलेक्टर और दूसरे क्लास 2 पोस्ट के लिए सीजीपीएससी में प्रयास करूंगा और आगे चलकर मैं यूपीएससी के लिए भी प्रयास करूंगा, ऐसा विचार है मेरा। जी जी मिथिलेश जी, बताएं कि आपने जो है पढ़ाई लिखाई का आपका शेड्यूल कैसा रहा? कितने समय पढ़ते थे? खाना पीना का समय कैसा रहता था? आपका भोजन कैसा रहता था आपका? जी, इसमें तैयारी के दौरान खाना पीना भी संतुलित रखना जरूरी है। सुबह में उठने के बाद 7 बजे से पढ़ता था और 10 बजे तक लगभग पढ़ता था। उसके बाद नाश्ता वास्ता करके 1-2 घंटा की फिर पढ़ाई, दोपहर में थोड़ा पावर नैप लेके 8 घंटा सोने के बाद शाम को 3 घंटे लगभग और पढ़ाई। तो कुल मिलाकर 7 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ाई में करता था, उससे ये सिलेक्शन मिला है। जी, जैसे कि आपने बताया कि 4 बार आपने अटेम्प्ट मेंस में है ना, तो इसको जैसे कि आप तीसरे चौथे बार असफलता मिलता था, तो इससे कैसे आप मोटिव होते थे कि एक न एक दिन मुझे सफलता मिलेगी? इसके लिए जी, असफलता निश्चित रूप से निराशाजनक तो होती ही है, लेकिन अंदर में मुझे लगता था कि मेंस में देता था तो 2 नंबर या 4 नंबर के लिए इंटरव्यू के लिए चुकता था तो कर लूंगा, ऐसा लगता था। ऊपर से घर वाले भी हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, तो उन लोग बोलते थे ये कर लेगा करके, तो उससे मोटिवेशन मिलता था। और 3 मेंस फेल होने के बाद दूसरा कोई रहता तो टूटता, लेकिन यही पेशेंस का खेल है। पीएससी का पी जो है हम लोग बोलते हैं पेशेंस का है, तो पेशेंस रखते हुए भी फेलियर को साइड करके तैयारी करते रहने से सफलता मिलती है। जैसे आपका बचपन का पढ़ाई कहाँ से हुआ था? सरकारी स्कूल से पढ़े थे या निजी स्कूल में पढ़े थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे? बाकी का पढ़ाई कहाँ कौन से स्तर में हुआ है? जी, मैं 1ली से 8वीं क्लास तक तो मेरी पढ़ाई गाँव नारी में ही हुई थी, ग्रामीण स्तर में। उसके बाद 4 साल सरकारी स्कूल में। जी। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कुरुद में हुई है। उसके बाद मैं जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था। कौन सा आपका ब्रांच था? मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग किया था। तो ये देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जो है यूपीएससी की जो है सीजीपीएससी फाइट कर 86 रैंक लाकर जो है आज जो है टैक्स ऑफिसर के रूप में नारीग्राम का गौरव, नारीग्राम को जो है गौरवान्वित किया है, साथ ही क्षेत्र को गौरवान्वित किए हैं, परिवार को गौरवान्वित किए हैं। ऐसे युवा आज हमारे साथ मौजूद थे। मिथिलेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की।